साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों हमारे चैनल पे चल रहे ये संगीत के तमाम सेशन जो चल रहे हैं, इसमें बहुत सारे वीवीआई क्वेश्चन चल चुके हैं और ऑलरेडी अभी चल रहे हैं और चलेंगे भी। जितने भी क्वेश्चन आपके समक्ष लाया जा रहा है, सारे तमाम एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है या नेक्स्ट आने की संभावना है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे ये भी क्वेश्चन वीवीआई है, जो कि आपके संगीत ग्रंथ से और ग्रंथकार से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। पिछले बहुत सारे सेशन में अलग अलग टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, आप उसको देखते जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव रूप से किसी बुक को पढ़ते रहिए, मैं हर वीडियो में बोलते जा रहा हूं। और क्वेश्चन आपको जहां से भी मिले बार बार एक ही वीडियो को, एक ही क्वेश्चन को बार बार करिए ताकि आपके कंसेप्ट में फिट हो जाए वो। तो हम लोग आज के इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ऑलरेडी चैनल पे हमको लग रहा है कि बहुत सारे लगभग 2000 से ऊपर क्वेश्चन चल रहे होंगे, अभी चलने की और संभावना है, तो उसको आप बार बार देखिए ताकि रिवाइज में रहे। देखते हैं आज हम लोग का क्या क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर लाइक करिएगा ताकि आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए तमाम सांगीतिक मटेरियल के साथ साथ और भी तमाम विषयों का मैं कंटेंट ला सकूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। संगीत मकरंद किस शताब्दी की रचना है? तो संगीत मकरंद जो है ये 9वीं शताब्दी की रचना है। दोस्तों कहीं कहीं 8वीं शताब्दी भी देखने को मिलता है, लेकिन 9वीं शताब्दी हम लोग मान के चलेंगे। ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाना होता है। और संगीत मकरंद आपको बता दें नारद के द्वारा ये रचित ग्रंथ है, ठीक है। और संगीत मकरंद में ही दोस्तों आपको बता दें, संगीत मकरंद ही ग्रंथ में रागों का जो मतलब कि मेल फीमेल और नपुंसक में जो वर्गीकरण हुआ था राग रागनी करके, यानी कि स्त्री पुरुष और नपुंसक में जो रागों का वर्गीकरण हुआ था, इसी ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ था। तो संगीत मकरंद ग्रंथ के लेखक का नाम नारद हो गया। संगीत मकरंद नामक ग्रंथ मुख्य रूप से कितने अध्यायों में विभक्त है? तो संगीत मकरंद ग्रंथ में मुख्य रूप से 2 अध्याय हैं, ठीक है। संगीत मकरंद में कुल कितने श्लोक हैं? संगीत मकरंद में 560 श्लोक है। दोस्तों ये क्वेश्चन वीवीआई हैं सारे टॉपिक, आप लोग बस इसको ध्यान से देखते जाएं। ललित लवंग लाल लता क्रिक्रिस सिरन वसंते प्रस्तुत पक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? गीत गोविंद से ली गई है। बस इसको आप ट्रिक से याद रखेंगे। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है जल्दी, लेकिन आप लोग बस ये वाला ध्यान देंगे। इतना जो लंबा चौड़ा एकदम है, इसको ध्यान रखेंगे, इस तरह से आएगा। बस एक कंसेप्ट में रखेंगे, अगर ये आएगा तो गीत गोविंद से, ठीक है। गीत गोविंद ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा गया है? गीत गोविंद 12वीं शताब्दी में लिखा गया है। गीत गोविंद के जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, उनका नाम जयदेव है, ठीक है। जयदेव कृत गीत गोविंद में किस इष्ट देव से संबंधित गीतों का उल्लेख मिलता है? देखिए गीत गोविंद, एक ट्रिक यहाँ पे रखेंगे। गोविंद किसको कहा जाता है? गोविंद कृष्ण जी को कहा जाता है। तो इस ट्रिक से आप लोग याद रखेंगे कि जयदेव कृत गीत गोविंद जो है, गोविंद का मतलब कृष्ण होता है, तो राधा कृष्ण के विषय का उसमें उल्लेख मिलता है, ठीक है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किस राजा के आश्रय में थे? तो जो गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे वो एक संगीतकार थे जो लक्ष्मण सेन नामक राजा एक थे, उनके राजाश्रय में थे। गीत गोविंद की रसिक प्रिय टीका किस लेखक की कृति है? गीत गोविंद की एक टीका है जिसका नाम है रसिक प्रिय, ठीक है। उस मतलब कि उस पुस्तक के जो टीकाकार हैं, जो लेखक हैं, उनका मतलब कि कौन है वो? तो राणा कुंभा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पूछ रहा है कि किस लेखक की यह कृति है, तो राणा कुंभा आंसर हो जाएगा। संगीत रत्नाकर ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा गया है? तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, 13वीं शताब्दी में लिखा गया। दोस्तों आपको बता दें, संगीत रत्नाकर को सप्ताध्यायी भी बोला जाता है। संगीत रत्नाकर को क्या बोला जाता है? सप्ताध्यायी भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। और संगीत रत्नाकर में जो 7 अध्याय हैं, तो पहला अध्याय स्वर का, और दूसरा राग का स्वर राग प्रकीर्ण प्रबंध, यानी कि प्रकीर्ण हो गया तीसरा अध्याय। चौथा प्रबंध स्वर राग प्रकीर्ण प्रबंध, ताल वाद, यानी कि ताल हो गया आपका 5वां, वाद हो गया 6ठा, और 7वें लास्ट अध्याय का नाम है नृत्य संबंधित वो अध्याय। तो दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वही है, सप्ताध्यायी नाम है रत्नाकर का। संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में प्रबंध की चर्चा है? मैं सारे अध्यायों का विषयवार बता दिया हूँ कि किस अध्याय में कौन सा है। तो चौथे अध्याय में प्रबंध की चर्चा है। और यहाँ से ये पूछ रहा है रागों का किस अध्याय में मतलब संबंधित है, किस अध्याय से, तो ये भी बता दिए आपको। ये सब वही बता रहा है कि संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में ताल संबंधित है, अभी जस्ट बताई है, पाँचवें अध्याय में ताल से है। और संगीत रत्नाकर के अंत में कितने परिशिष्ट दिए गए हैं? तो संगीत रत्नाकर के अंत में 5 परिशिष्ट दिए गए।
सिंह भूपाल कृत संगीत रत्नाकर पर की गई टीका का नाम बताइए। संगीत सुधाकर नामक एक ग्रंथ है जो संगीत रत्नाकर का टीका है, उसको लिखे हैं सिंह भूपाल ने। तो पूछ रहा है कि सिंह भूपाल का जो रचना है संगीत रत्नाकर पे टीका किया गया उसका क्या नाम है, तो संगीत सुधाकर हो जाएगा। संगीत रत्नाकर पर की गई सिंह भूपाल की टीका किस शताब्दी में की गई है। देखिए 13वीं शताब्दी में तो संगीत रत्नाकर लिखा गया, तो जो भी टीका आएगा 13वीं शताब्दी के बाद ही आएगा। तो 14वीं शताब्दी में टीका लिखा गया संगीत रत्नाकर का। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगीत रत्नाकर पर की गई कलीनाथ की टीका का नाम क्या है। देखिए कलीनाथ ने भी टीका किया था इस पे, जो 15वीं शताब्दी में किया था, तो उसका नाम है कलानिधि। ठीक है, संगीत कलानिधि भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन कलीनाथ का ये टीका है संगीत रत्नाकर पे जिसका नाम है कलानिधि। संगीत रत्नाकर की जो टीका है कलानिधि 15वीं शताब्दी में लिखी गई। पुस्तक राग तरंगड़ी के लेखक कौन है, तो लोचन जो कवि हैं वो राग तरंगड़ी के लेखक हैं। लोचन का पूरा नाम था लोचन झा। ठीक है, स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा गया है। स्वरमेल कलानिधि जो ग्रंथ है वह 16वीं शताब्दी में लिखा गया है और स्वरमेल कलानिधि में 5 अध्याय हैं, इसका ध्यान रखेंगे। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया तमाम एग्जाम में। रामा मातेकृत स्वरमेल कलानिधि के हिंदी अनुवाद कौन थे। हिंदी अनुवाद यानी कि किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है कि रामा मातेकृत स्वरमेल कलानिधि जो है उसका हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो विशंभर नाथ भट्ट ने किया था। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि स्वरमेल कलानिधि का जो मूल लेखन हुआ था वह किस लैंग्वेज में हुआ था। तो रामा माते ने तो इसको लिखा, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद किए हैं विशंभर नाथ भट्ट ने। भरत भाष्यम में कुल कितने अध्याय हैं। भरत भाष्यम में 17 अध्याय हैं। भरत भाष्यम लिखा गया है नान्यदेव के द्वारा, ध्यान रखेंगे दोस्तों, नान्यदेव के द्वारा भरत भाष्यम लिखा गया है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। भरत भाष्यम तथा भरत लक्षणम ग्रंथों की रचना करने वाले विद्वान का नाम बताइए। तो भरत भाष्यम और भरत लक्षणम आप लोग ध्यान रखेंगे एक ट्रिक से, भरत जिस भी इसमें आए, जैसे भरत भाष्यम पूछे या भरत लक्षण पूछे, इसका आंसर नान्यदेव हो जाएगा रचनाकार का। नान्य भूपाल कृत, यही नान्यदेव को ही नान्य भूपाल भी कहते हैं कुछ लोग। तो नान्य भूपाल कृत भरत भाष्यम का संपादन किसने किया, तो उसका जो संपादन है यानी कि वो मटेरियल तैयार किए थे नान्यदेव, लेकिन उसका संपादन किए थे चैतन्य देसाई ने। ये बहुत ही डीपली क्वेश्चन है, हालांकि देखने को नहीं मिला अभी तक, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि उसका जो संपादन हुआ था चैतन्य देसाई के द्वारा हुआ था। नान्यदेव कृत भरत भाष्यम किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जो खैरागढ़ की है उसी के द्वारा प्रकाशित की गई थी। ये बहुत ही वीवीआई बात है कि आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। नान्यदेव का जो भरत भाष्यम है वह इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जो खैरागढ़ की बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय है, इसको सबसे संगीत का बड़ा विश्वविद्यालय भी माना जाता है हिंदुस्तान का। तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जो खैरागढ़ है उसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। ठीक है, नान्य भूपाल कृत भरत भाष्यम में कितने अध्याय हैं, भरत भाष्यम में 17 अध्याय है। ठीक है, संगीत राज ग्रंथ के विद्वान का नाम बताइए। कुंभकर्ण ने संगीत राज लिखा है। ठीक है, सरस्वती हृदय अलंकार ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है। सरस्वती हृदय अलंकार को भरत भाष्यम के नाम से जाना जाता है, यानी कि भरत भाष्यम का ही दूसरा नाम है हृदय अलंकार। तो कभी कभी हृदय अलंकार करके भी पूछ लिया जाता है और कभी कभी भरत भाष्यम भी करके पूछ लिया जाता है, यानी कि दोनों ग्रंथ सेम ही है। इसका दूसरा नाम है हृदय अलंकार जो कि नान्यदेव के द्वारा लिखा गया। ठीक है, संगीत राज ग्रंथ किस विद्वान द्वारा संपादित किया गया है। संगीत राज जो ग्रंथ है वह प्रेमलता शर्मा के द्वारा संपादित किया गया है। सूर सागर ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो सूर और सूरदास, ये ध्यान रखेंगे कि सूर सागर जो ग्रंथ है सूरदास ने लिखा है। कुमार संभव ग्रंथ किस लेखक की रचना है। कुमार संभव ये कालिदास ने लिखा है। ठीक है, मालविका अग्निमित्रा किस विद्वान द्वारा रचित है, तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया। हालांकि ये पुस्तक अभी तक कई बीपीएससी वगैरह में चर्चा नहीं है अभी तक, तमाम जो एग्जाम हुए हैं, लेकिन एग्जामिनर का मूड के हिसाब से कुछ भी पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है। जो आप नहीं जानते हम नहीं जानते, तो हम लोग को सारे क्वेश्चन को देखना हम लोग का धर्म है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।